देखिए, आज का दिन बहुत ही खास है। विश्व भर में इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छी बात है, लेकिन यकीन मानिए सबसे खास होगा वो लम्हा जब आपको महिलाओं के लिए दिन मनाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। जरा सोच के देखिए और हमारी ये खास खबर देखिए। नारी का सम्मान हर रूप में होना चाहिए। वुमेन्स डे के अवसर पर आज SBS ओरिजिनल्स एक ऐसी नारी के बारे में आपको अवगत करवाना चाहता है जिसका जन्म तो हुआ था नर के रूप में, मगर उसके शरीर में एक नारी का हृदय धड़कता था और इस बात का एहसास होते ही बड़ी मुश्किलों का सामना करके गौरव अब बन गया है गौरी। आई थिंक पहले तो मैं ये शुक्रगुजार हूँ कि आपने सास बहू और साजिश ने मुझे औरत बोला, विच इज़ दिस इज़ माई राइट। ये मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वुमेंस डे उतना ही स्पेशल है मेरे लिए जितना कि हर एक नॉर्मल औरत के लिए है। सेक्स चेंज का ऑपरेशन करवाकर वो अब नर से नारी में रूपांतरित हो गया है। लड़के से लड़की बनने वाली गौरी के इस फैसले में उसका परिवार का साथ तो मिला है, मगर अभी भी उस सम्मान की उसे कामना है जो उसे समाज से मिलना चाहिए। मैं जब मैंने गौरव टू गौरी का सफ़र शुरू किया तो जब मैं गौरव थी तो मुझे रिच पार्टीज़ के इनविटेशंस आते थे। द मोमेंट मैंने अपनी लड़ाई शुरू की और मैंने सोसाइटी को बताया कि मैं आपका नहीं सुनूंगी, तो मुझे इनविटेशंस आने बंद हो गए। रिच सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो मुझे बहुत ही दुख लगता है कि आई थिंक जो रिच स्कॉल सोसाइटी अपने आप को मॉडर्न बोलती है, अपने आप को सोफेस्टिकेटेड बोलती है, रिच बोलती है, आई थिंक इन माई आइज़ they are not educated, they are not sophisticated, they are the most judgmental person on this planet rather than middle class. I salute the middle class family because जब मैंने गौरव टू गौरी का सफ़र शुरू किया, मैं एक मिडिल क्लास एरिया में रहती थी। मुझे वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया, मुझे वहाँ के लोगों ने बेटी बोल के औरत का दर्जा दिया, बट ना कि एक रिच सोसाइटी ने। कहते हैं लड़का अपनी माँ के करीब होता है और लड़की बाप के। गौरव जब गौरी में परिवर्तित हो गई हैं, क्या उनके जीवन में इस बदलाव के कारण माँ बाप के साथ वाले रिश्ते में कोई बदलाव आया है? ये जानना भी तो जरूरी है। पहले मैं अपने फादर के साथ ज़्यादा क्लोज थी व्हेन आई वाज गौरव, बिकॉज ऑब्वियसली एक लड़का बाप को दोस्त समझता है। लेकिन आज अगर मैं अपने फादर के साथ एक रूम में 10 मिनट बैठूँ तो मुझे अनकम्फर्टेबल ऑब्वियसली जैसे एक लड़की को होता है होने लगता है। और मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ सोने में, बात करने में, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक माँ और बेटी ही समझ सकती हैं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। लेकिन मेरे फादर भी ही इज़ सच अ वुमेन्स मैन एंड देन he loves to pamper, I have a sister and then we are 2 daughters and then he loves to pamper my mom and my तो मुझे ऐसा कुछ फ़र्क लगा नहीं खैर। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो द मोमेंट मैंने अपने आप को चेंज किया तो मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा क्लोज हो गई और फादर के साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज नहीं कर पाऊँगी। गौरव के कई दोस्त थे और गौरी के भी हैं, मगर हाँ, कुछ पुराने दोस्तों ने नाता तोड़ लिया है। और सिर्फ दोस्त ही नहीं, उसके रिश्तेदारों ने भी अभी तक गौरी को स्वीकार नहीं किया है। एक ट्रांस वुमन के साथ रिश्ता रखने के लिए हर कोई तैयार नहीं है। इनिशियली जब किसी को डेट कर रही थी तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गुस्से में आके ऐसी कुछ चीज़ें बोली हैं ब्रेकअप के दौरान जो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल थी कि एक इंसान जो मुझे प्यार करता है साथ ही में ब्रेकअप होते ही वो मुझे कुछ नाम से पुकारता है। तो किसी इंसान के लिए मुझे किसी नाम से या मुझे गाली दे देना बहुत इजी है, वो हो सकता है वो भूल जाए 2 मिनट के बाद, लेकिन मेरे लिए वो गाली लेना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत दर्द सहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इंसान मुझे कोई नफ़रत दे क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है किसी को। आई डोंट डिज़र्व हेट, आई डिज़र्व लव। सो मैं उस चीज़ से ओवरकम किया मैंने। और लेकिन उस शब्द की वजह से आज भी मुझे डर लगता है कि मैं किसी दोस्त के साथ हूँ या जो इंसान मुझे बोलता है कि वो मुझसे प्यार करता है,
हो सकता है पीछे पीछे मेरी पीठ के पीछे वो मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता हो। चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, मगर गौरी इन सारी चुनौतियों का सामना कर रही हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही हैं। SBS ओरिजिनल्स नारी के इस रूप को सलाम करता है और उसकी हिम्मत और हौसले की तारीफ भी करता है। मुंबई से मेघा थदानी और सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए नाउ लेट्स मीट द मीट्स। भाई हम बात कर रहे हैं मीत अलावत मीत हुड्डा ते सीरियल भी हैगा मीत। हम क्या करें, इन शॉर्ट अब मुलाकात करने का वक्त आ गया है शगुन पांडे और आशीष सिंह से। अब जाहिर सी बात है कि SBS ओरिजिनल्स की होगी ये मुलाकात तो कुछ होगा अनोखा, एक अनोखा चैलेंज, क्या कहते हैं? हाय, I'm आशी सिंह। हाय, SBS ओरिजिनल्स के साथ आज हम कर रहे हैं मिस मैच। SBS ओरिजिनल्स पर आज आशीष सिंह और शगुन पांडे के दिल के खुलेंगे कुछ राज, क्योंकि पर्दे पर ये दोनों एक दूसरे के दिल के राज खोल चुके हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों के दिल एक होने के साथ साथ उनके नाम भी एक हैं। मगर क्या सोच एक जैसी है? यही जानने के लिए तो हम इनके साथ खेल रहे हैं एक खेल जिसका नाम है मिस्ड मैच्ड। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। तो पहला सवाल दोनों के लिए यही है कि किस तरह के रिलेशनशिप आप ढूंढ रहे हो? हुकअप्स, न्यू फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म डेटिंग या फिर लॉन्ग टर्म डेटिंग? I am not looking for any relationship. I'm in relationship with my work. New friends. I am looking towards long-term hookups. अगला सवाल, क्या आपको बॉलीवुड टाइप का रोमांस पसंद है? I love it. Yes, मैं पूरी जिंदगी बॉलीवुड को ही देखकर आज मैं एक्टर बना हूँ, तो ऑफ कोर्स yes. It's not realistic, but I still like it. I would love if I have something like that in my life. वाह, क्या बात है। आप अपने पार्टनर के साथ क्या पसंद करोगे? किसिंग इन पेरिस, किसिंग इन टेंट इन द वुड्स? Kissing in what? Tents in the woods. Kissing in Paris. और मेरी मम्मी देखेगी तो मैं क्या बोलूँगा उन्हें कि मुझे ये सब कैसे मालूम है? Kissing in woods of Paris with my partner. क्या आप पब्लिक प्लेस में पार्टनर के चिक पर किस करेंगे? हाँ, ना या फिर जगह देखकर करेंगे? Depends where we are. I am a very puppy झप्पी person. So if I am feeling like doing anything, फिर फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ और मैं कर लेता हूँ फिर मुझे। बेस्ट पहली डेट आपके लिए क्या होगी? कॉफी डेट, डिनर डेट या फिर एक्टिविटी बेस्ड? Activity based. I don't know. I like adventurous trips. Anything which is interesting. So there are so many things which I haven't explored and I haven't done. So yeah, I cannot name a specific thing, but yeah, there are a lot of things. Just find out something and take me out. Starts with coffee, goes on with dinner, and you get up in the morning. तो यार मेरे पापा मम्मी कहेंगे तुम्हें ये सब कैसे पता? अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करेंगे? तो साथ साथ में ये भी बता दीजिए कि क्या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं? हाँ, लेकिन मम्मी रहने नहीं देंगी, so I don't have that option. Live in relationship, yes or no, only if we are engaged.
Yes, I don't have a problem. Anything that your family or your partner doesn't have a problem. आपके partner और आपको परिवार को अगर कोई problem नहीं है तो फिर it's fine. I'm open to it. जब इंसान को आप पसंद करते हो और आप बहुत प्यार करते हैं उनसे, फिर डिस्टेंस मैटर नहीं कर, फिर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं उनसे और आप मिला भी जा सकता है, छुट्टियां भी ली जा सकती हैं और दूरी की वजह से प्यार भी बना रहता है तो ठीक है. I don't know. नहीं, I don't know. मतलब ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे अच्छा ऐसा भी होता है क्या? I'm in that zone. I don't know. I don't know because I don't know about dating profiles and I guess ये वो dating apps और वो sites होती हैं and I'm not on these sites, so I don't have much idea about it. तो उम्मीद है आशी और शगुन को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा. जरा बताइए कैसा लगा हमारा ये सेगमेंट. बहुत मज़ा आया, खुद के बारे में जानने का मौका मिला कि मैं लिव इन में रहना चाहता हूँ, पेरिस के वुड्स में क्या करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं. अब ये बातें मेरे घर वालों को भी पता चल जाएंगी. काफ़ी मज़ा आया, मुझे अपने बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिला एंड नाउ यू गाइज नो व्हाट आई वांट इन माय डेट. सो वाह, आशी और शगुन दोनों ने अपने दिल के राज खोल दिए और बहुत सारी बातें इनकी मैच करती है तो कुछ कुछ बातों पर दोनों में विरोधाभास है, लेकिन ज्यादातर तो इन दोनों के विचार भी बहुत मिलते जुलते हैं. मुंबई से रुजिला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. गुम है किसी के प्यार में. वैसे हमें भी गुम रहना पड़ता है, लोगों से मुंह छुपाना पड़ता है क्योंकि हम जासूस हैं ना. लेकिन आज मुंह छुपाने की बारी आ गई है उन लोगों की जो कभी विराट को कहते हैं कि तुमसे हमारा नाता गया, टूट गया, ये हो गया, वो हो गया. आज उन सब की बारी आ गई है क्योंकि विराट को होश आते ही उसने लेनी शुरू कर दी क्लास अपने ही घर वालों की. अरे पक्की खबर है ये. आप सबके लिए मैं मर चुका हूँ और मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते. चले जाइए. आपका बेटा बच गया. मैं बोला है मेरी गलती हो गई है, मैं मान रही हूँ मेरी गलती हो गई है. ऐसे मत बोलो, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी. एसआई ने जो इंजेक्शन लाया था विराट की जान बचाने के लिए, देखिए कैसे वो इंजेक्शन काम कर गया. विराट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और अब वो बोलेगा, सबके सामने बोलेगा और जब वो बोलेगा ना तो सबका नंबर एक के बाद एक आएगा. अब यही तो टाइम है सबको ये बताने का कि जब मैं कह रहा था कि मेरा विश्वास करो, तब तो तुम में से कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा था. लेकिन आज आप सब मेरे सामने खड़े हैं तो बारी बारी से मैं सबको सुनाऊंगा. सबसे पहला नंबर आता है काकू का. काकू जो हमेशा मेरा विराट कहती रहती थी, उन्होंने भी विराट का साथ छोड़ दिया. उसी के घर आने से पहले हम सबको तुझ पर बहुत भरोसा था. मैं तो हाथ बनकर कुछ भरोसा करती थी ना. अगर उस लड़की ने हमारे दिमाग में जहर नहीं भरा होता तो हमारा भरोसा मरता ही नहीं. अब तो मुझे शक्ल तक नहीं देखना चाहिए, यहाँ तक कि आपको मेरा दुख दर्द कुछ नहीं करेगा. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो घर से बाहर निकालने का फरमान भी आपका ही है.
उसके बाद बारी आई माँ की, वो माँ जिसके लिए विराट उसका गुरूर था। माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि विराट तू मेरे लिए मर चुका है। रहने दो ना, ये मेरी गलती का नतीजा है। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मेरी गलतियों का परिणाम तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा ना। माँ के बाद अब पिता की बारी आती है। ये वही पिता है जिसने अपने बेटे से चिता को अग्नि देने का भी हक छीन लिया था। पिता के बाद अब बारी आती है भाई की, यानी कि सम्राट की, जो कुछ इस कदर उतारू हो गया था कि विराट की जान भी लेने को तैयार हो गया था। रिग्रेट तो बिल्कुल होगा, रिग्रेट तो बिल्कुल होगा। मुझे खुद ये बिलीव नहीं होता है कि मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया विराट के लिए। मैं बहुत हर्ट भी था कि मैंने उसको गला दबाकर चोक करने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे रीज़न से थे कि मैं कहीं ना कहीं सही को इमेजिन कर रहा था कि उसकी सिचुएशन क्या होगी। जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी कि उसने किसी और के लिए सही को छोड़ रहा है वो, और ऐसे ही वो कर रहा है, तो मैं वो शायद मेरी आंखों पे एक पर्दा पड़ गया था जो मैं अपने भाई को समझ नहीं पाया। बहन जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है, वो भी विराट को बुरा भला कहने से पीछे नहीं हटी। देखा ना, हमने तो कहा था कि विराट होश में आया है तो अपना जोश भी दिखाएगा। एक एक करके उसने परिवार वालों को वो सब कुछ बता दिया जिसके वो हकदार थे। मेरी परवरिश कैसी है सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझ पर शक है, और सिर्फ शक नहीं, सीधा फैसला सुना दिया कि मैं गलत हूँ। मेरे जैसा घटिया इंसान और कोई। अब विराट एकदम से टूट गया है। उसे पता चला कि उसकी जान बचाने वाली सही है, दूसरी कोई नहीं। इसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसे लग रहा है कि वो तो बस अब एक लाश बन गया है, क्योंकि उसके इमोशन उसके खुद अपने परिवार वालों ने ही छीन लिए हैं। अब इतने बड़े हादसे से होकर गुजरा है विराट। सही कहाँ है, सही को भी तो सुनाना है। खैर उसकी भी बारी आएगी। आज के लिए केवल इतना ही डोज काफी था। सही का नंबर आएगा ना, तब देखना और क्या क्या होता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे देखा जाए तो टीवी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो महिला ओरिएंटेड है, यानी वुमेन ओरिएंटेड है। महिलाओं के इर्द गिर्द ही यहाँ पर कहानी जो है घूमती है। अब इसका दूसरा पक्ष ये है कि यहाँ पर जो सारी साजिशें होती हैं वो भी महिला ही करती हैं। अब इंसान के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा, ठीक वैसे ही चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो चलिए, जहां नायक है वहां खलनायक है, जहां नायिका है वहां खलनायिका है। तो एक खलनायिका रिया जैसी भी है जो प्राची के जीवन में जहर घोलने के अलावा कोई काम नहीं करती। कुछ नहीं आता आपको। You are absolutely useless. सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था। तो हमारा प्लान सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? तो प्राची इस घर के अंदर क्यों है? उसको तो बाहर होना चाहिए था, और उसका मुंह काला होना चाहिए था, मेरा नहीं। देखिए, अब आप सबकी रिया बदल गई है। रिया के किरदार में अब तक आप सबने पूजा बैनर्जी को देखा होगा, लेकिन अब से इस सीरियल में आपको नई रिया नजर आएगी, टीना फिलिप। Stepping into somebody else's shoes, and that too Pooja, who is amazing, who is an amazing actor. यही बोलूँगी कि मुझे ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मेरे लिए बस ये एक मैं काम के रूप में देखती हूँ, और मैं आई होप पूरी शिद्दत के साथ ये कर पाऊँ। अभी तो मेरा मुंह और काला होगा और बेइज्जती देनी पड़ेगी मुझे। कालिक पोती गई है रिया के चेहरे पर। पूरे परिवार वालों के सामने अपना इतना बड़ा अपमान देखकर वो एकदम
आग बबूला हो गई है। रिया रणबीर को प्यार करती है और प्राची को गलत प्रूव करना चाहती है, पर अचानक उसने जितने भी लोगों को अपने प्लान में शामिल किया था, जैसे डॉक्टर को, NGOs की कोई लेडीज़ को बुलाया था उसने, तो सबको जो उसने शामिल किया था सब उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो रिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। रिया को जरा देखिए कैसे गुस्से में आग बबूला हो गई है। रिया अपनी जिंदगी से प्राची को दूर करना चाहती है और रणबीर के करीब रहना चाहती है, लेकिन जब जब उसने ऐसा करने की कोशिश की है, मुंह के बल वो गिरी है। मैं मानती हूँ कि सच का साथ हर कोई देता है, तो मैं भी तो सच ही कह रही थी। क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, उन NGO लेडी से मैंने यही तो कहा कि प्राची मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन रही थी। आज तो वो कुछ इस कदर भड़की हुई है कि आलिया बूजी की भी उसने बोलती बंद कर दी है। कुछ नहीं आता आपको, you are absolutely useless। मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा कैरेक्टर, अगर मैं वैसे सोचूं, अगर मैं नहीं प्ले करती, तो अगर मैं इस कैरेक्टर के बारे में सोचती तो डेफिनेटली ये यही डिज़र्व करती है। तो इट्स नॉट अबाउट टीना, इट्स अबाउट रिया। एंड एक्चुअली आपको एक सच बात बताऊं तो वो चारकोल फेस पैक था तो आई थिंक इट्स गुड फॉर स्किन, तो ठीक है। जैसा उसने चाहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और हुआ वो जो उसने कभी नहीं सोचा था। खैर, अब रिया के पास चीखने चिल्लाने और खुद पर गुस्सा करने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राची को अब वो इस घर से क्या कहीं से भी बाहर नहीं निकाल सकती है। अब रिया, तुम ना हारने की आदत डाल लो। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। महिलाओं को जो अबला समझते हैं ना, यकीन मानिए वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जी हाँ, आमतौर से छवि ऐसी होती है कि दुल्हन जो है ना वो शर्मीली सी हो, एकदम सहमी सी रहे तो ठीक लगती है। लेकिन एक दुल्हन हमारी रावी जैसी भी है, जिसने ना सिर्फ अपनी और शिवा की शादी की सारी शॉपिंग कर ली है, बल्कि धरा के साथ मिलकर दूल्हे को किडनैप करने की भी तैयारियां पूरी कर ली है। रावी की जरा शॉपिंग तो देखिए। अपनी शादी में वो कौन सा लहंगा पहने या साड़ी पहने, और अपने होने वाले दूल्हे राजा यानी कि शिवा के लिए वो क्या खरीदे, शेरवानी या फिर सूट। अब वो इतनी खुश हो रही है, अपनी शादी की खुशी में इतनी उतावली हो रही है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या क्या खरीदे और क्या क्या ना खरीदे। शादी तो रावी की है, सब कुछ उसने प्लान अकेले किया है, धरा दी को साथ में इन्वॉल्व करके, और बाकी सबको भी घर पे बताना बाकी है अभी। काकी और शिवा को तो ऑफ कोर्स लास्ट में बताएंगे। रावी ना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया, बी इट शॉपिंग, बी इट डेकोरेशंस, बी इट एनी फंक्शन, सब कुछ उसे अपने हिसाब से चाहिए, तो वो निकल पड़ी है सबके कपड़े लेने के लिए। अब भाई देखिए, ये प्यार तो ऐसा ही बावला होता है जो इंसान को भी बावला बना देता है, जैसे कि रावी को। और उधर धरा की बात करें तो न जाने धरा को भी क्या हो गया है जो शिवा को किडनैप करने का प्लान बना लिया है उसने। आई डाउट कि शादी आराम से या प्यार से या तरीके से होगी, क्योंकि शिवा शादी करना नहीं चाहता, काकी तो बिल्कुल अगेंस्ट है, वो तो सोच भी नहीं सकती कि दोबारा शादी होगी, पर रावी को करनी है तो वो करवा रही है, तो कुछ तो अटपटांग अतरंगी होगा ही। अब उधर शिवा किडनैप होगा, रावी दुल्हन बनेगी, तो फिर सुमन माँ क्या करेगी? क्योंकि सुमन माँ भी तो कुछ प्लानिंग कर रही हैं किडनैपिंग की।
ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि शिवा को किडनैप करने में किसकी जीत होगी, सुमन माँ की या धरा भाभी की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब हम बराबरी की बात करते हैं तो विश्व में महिलाएं जो हैं वो आधी संख्या बनाती है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बराबरी कोई मसल पावर में नहीं करनी है, बराबरी सम्मान में करनी है, बराबरी बाहर जाने के, काम करने के, घर को संभालने के क्षेत्र में करनी है। जी हाँ, अगर महिलाएं बाहर जाकर काम कर सकती हैं तो यकीन मानिए पुरुष भी घर में काम कर सकते हैं, और दरअसल होना कुछ ऐसा ही चाहिए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में। यहाँ की गांव की महिलाएं जो हैं हम सबको उदाहरण दे रही हैं कि आपको समानता और समांतर होने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करना है और एकदम मन लगाकर काम करना है। हाय, मैं हूँ रूपल त्यागी और मैं हूँ इस वक्त रायपुर में। एंड आज की जो ठंडी ठंडी सी प्यारी सी सुबह है बहुत ही एक्साइटिंग लग रही। बोलो क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ एक ऐसा गांव एक्सप्लोर करने जहाँ पे बहुत सारा, एक्चुअली वेट, वो सरप्राइज रखते हैं। मैं जा रही हूँ कोंडा गांव, चलिए मेरे साथ, आज हम खूब मस्ती करने वाले हैं। मुंबई से दूर जब रूपल त्यागी छत्तीसगढ़ हमारे साथ गई तो वो भी महिला और पुरुष की ऐसी दिनचर्या को देखकर एकदम चौंक गई कि भाई वाह, ये क्या जगह है जहाँ पर पुरुष और महिला एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं। एक और महिलाएं जहाँ अपने संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं तो वहीं पुरुष भी उसमें भागीदार बनता है। दिवस के मौके पर आपको ये स्टोरी दिखाने का हमारा यही मकसद है कि नारी का मान और सम्मान केवल एक दिन नहीं बल्कि देखिए कैसे हर दिन किया जाता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, मैं पहुंच गई हूँ कोंडा गांव। इतना ग्रैंड, इतना प्यारा वेलकम हुआ है मेरा। ओ माय गॉड, मैंने लाइफ में कभी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की, मेरे लिए बहुत न्यू है। बट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ मुझे वो लगी जो डांस मैंने देखा, जो कि यहाँ का ऑथेंटिक ट्राइबल डांस है, जिसके बारे में हमें सुनीता जी बताएंगे। उस डांस फॉर्म का नाम क्या है? रेला रेला। रेला रेला। रेला रेला। रेला रेला। तो एक बार हम रेला रेला करेंगे कैमरा के लिए। इन देसी महिलाओं के बीच जब हम पहुंचे तो हमारा मन भी एकदम से किया देसी बन जाने का। सांस्कृतिक रंग में तो रंग गई है रूपल, तो अब इसी के साथ बारी आती है उनके पारंपरिक डांस की, जिनके स्टेप्स जरा देखिए कितने अलग हैं।
आदिवासी महिलाओं के लिए हीरे जवाहरात, सोने चांदी से ज्यादा कीमती इनके सांस्कृतिक आभूषण होते हैं, जो इनकी धरोहर मानी जाती हैं। इन आभूषणों को जरा देखिए, कितनी बारीकी से इस पर कलाकारी की गई है। इस शहरों में इन आभूषणों को फैशन के तौर पर पहना जाता है। ये जो ब्यूटीफुल सा हेड गियर मुझे पहनाया गया है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला कासरा है। हाँ, ये क्लिप। क्लिप, हाँ। और पीछे जो है ये गजरा, ये वाला गजरा, मोर पंख गजरा। हाँ, मुर्गी पंख है। मुर्गी पंख। दिस इज द बेस्ट क्राउड मैंने आज तक जो कभी अपने सर पे पहना है, सीरियसली। ये माला है, रुपया माला। हाँ, रुपया माला। ये साड़ी माला है। अब सीखने की ललक तो रूपल में जागती ही जा रही है, जब उन्होंने देखा कि पत्तों की सहायता से कैसे वो कटोरी और प्लेट बना रही हैं, तो वो भी खुद को रोक नहीं पाई। लाइफ स्किल लर्न किया। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कभी मैं कहीं पे भी फंस गई तो मुझे इतना पता है कि एक पानी का कटोरा कैसे बनाना है। इन पत्तों को क्या बोलते हैं काकी? सरई का पत्तल है का? किसका पत्तल? सरई का। सरई। मजा आएगा इसमें। हम एकदम लोकल छत्तीसगढ़ का खाना खाएंगे, है ना? क्या होती है काकी डिशेस? बस्तर का खाना खाएंगे। पेज रामण क्या? आमट अच्छा। तो मुझे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। मैं ऐसे इनसे पूछ रही थी इनके टैटूज़ के बारे में, एंड मुझे पता चला कि हम लोग जैसे कभी भी टैटू बना लेते जो हमें अच्छा लगता है, वैसा नहीं है। यहाँ पर टैटूज़ हर माइलस्टोन पे लाइफ के बनाए जाते हैं। काकी, आपका टैटू के बारे में कुछ बताइए ना। मरने के बाद जो टैटू बनाए हैं ना, ये वाला, ये मरने के बाद शरीर और बाल और यही वाला टैटू के साथ रहता है, तो आगे जो यम बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या, तो उन लोग आगे जाके परेशान नहीं करते चीज, ऐसा बोलते हैं इधर के मान्यता के अनुसार। अब अपने हाथों से बर्तन बनाया है तो भाई खाना भी तो खाने का मजा लेना चाहिए। इतना लजीज खाना देखकर तो सच में ये किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए ये कितना देसी खाना है। जी खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब बता दीजिए क्या क्या है यहाँ पर। ये उड़द का बड़ा है। ये तो हमने बनाया। हाँ, ये आप बनाए और इसे सल्फी बोलते हैं। सल्फी जो झाड़ से निकलता है उसको सल्फी बोलते हैं। अच्छा। झाड़। और ये है, हाँ ये सल्फी है। और ये चावल और भाजी, और इधर हिरवा दाल बोलते हैं, भाजी और हिरवा दाल। हाँ। और आमट जो आप बोल रहे हो, तीखा वाला, एकदम तीखा वाला आमट। और सबसे आई थिंक मुझे एक्साइटिंग चीज़ ये लग रही है कि ये प्लेट मैंने खुद से बनाई है और कटोरी भी, और मैं उसी में खाना खाने वाली हूँ। एकदम फ्रेश वॉश्ड, एकदम क्रिस्पी न्यू प्लेट्स जो हमको कभी नहीं मिलती बॉम्बे में। बहुत ही टेस्टी खाना है, सिंपल एंड अमेजिंग, पर तीखा भी है। ये चटनी बहुत तीखी है निर्मला जी, बट मज़ा आ गया। अब आगे रूपल वहाँ पर भी पहुँची जहाँ पर ये लोहे को पिघलाकर अलग अलग तरह के कलाकृतियाँ बनाते हैं।
ब्लैक स्मिथ कम्युनिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, बट ये लास्ट फ्यू है जो यहाँ पे ये बनाते हैं। ये जो इस वक्त आप बना रहे हो, जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको फिगर बोलते हैं। फिगर। इसमें कोई वेल्डिंग नहीं लगा हुआ है, इसमें हम लोग रिपीट से जोड़ते हैं। इसमें ये देखिए रिपीट लगा हुआ है। इसमें ये सुम्बा है, इसमें छेद करते हैं और ये जिसको जेतली बोलते हैं, उसके बाद इसमें रिपीट लगा के हम लोग जोड़ देते हैं इसमें। एंड बेस्ट पार्ट इज कोई वेल्डिंग मशीन कुछ भी यूज़ नहीं होता है, ये सब कुछ प्रॉपर्ली हैंड से बनाया जाता है इस हथौड़े के साथ। ये देखिए इसमें दिख रहा है, ये नाक है, नाक, ये सिर है और ये बाल है, बाल चोटी बोलते हैं इसको। स्क्रैप मेटल भी यूज होता है ना, जो वेस्ट मेटल होता है, जो बचा हुआ लोहा, हाँ, उसी से हम लोग लेके फिर ले लेते हैं। तो मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, रिसाइकलिंग हो रही है यहाँ पर एंड ब्यूटीफुल आर्ट, मतलब हैंड क्राफ्टेड चीजें भी मिल रही है हमें, है ना विनोद जी? एक फ्रेम बनाने में कितना टाइम जाता होगा आपको? दिन भर का भी काम रहता है, 2 दिन का भी काम रहता है। इसको बनाने में कितना टाइम जाएगा? ये लगभग 5 घंटे तक लग जाएगा ये वाला। 5 घंटे, माय गॉड। मतलब हम सबके होम डेकोर में ये रहता है, बट आज हमें पता चला इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम जाता है। चीज़ें कहीं खोती जा रही हैं, बहुत सारे लोग इस आर्ट फॉर्म को अभी ना भूलते जा रहे हैं, बहुत कम फैमिलीज हैं जो इसे इंडिया में अभी बना रही हैं। बट आज ये पूरा प्रोसेस देखकर ना मेरे दिमाग में इन सब चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये है तातेराम जी और ये सारी चीज़ें जो है ये इन्होंने अपने हाथों से बनाई। इनफैक्ट इनके 3 जनरेशंस यही काम करते हैं। हाँ, आपके पिताजी और आपके बेटे भी ना? जी, मेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार राज्यपाल जी 2011 में मेरे को सम्मानित किया। ओह वाओ, आप भी कुछ बनाते हो काकी? हाँ, थोड़ा मेरे से हेल्प करती है। हाँ, हेल्थ पूरा उठाती है, मैं कहीं जाते हैं तो बहुत मेरा चम्मच वगैरह। आप कुछ कहना चाहोगे लोगों से कि उनको भी ये कला को आगे बढ़ाना चाहिए? और बढ़ाना है हमको। हाँ, आपको और क्या है और कुछ और नया नया ध्यान दिमाग लगा के थोड़ा सा वो आपको बताएंगे और आप उसमें अपना टच डाल देंगे। जी। आज मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक पूरा दिन एक गांव में बिताया। वो सब चीज़ें देखी जो हम इतनी आसानी से मॉल्स में मार्केट से खरीद लेते हैं, बट वो बनती कैसे है, उनके पीछे किसकी कला है, कितना आर्ट जुड़ा है, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी है उसके साथ, वो मैंने आज जाना। सच कह रही हूँ, मेरे दिमाग में तो इन सब आइटम्स चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई और शायद मेरे यहाँ आने से उनको भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल गया है, क्योंकि ये आर्ट फॉर्म जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मिटता जा रहा है। बट आई होप इससे आप लोग भी इस आर्ट फॉर्म को ज़िंदा रखने में मदद करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आई होप आप लोगों को भी देखने बहुत मज़ा आया होगा। छत्तीसगढ़ से कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे पिछले कुछ दिनों में हमने बात जरूर की है और खासकर सास बहू और साजिश के सोशल मीडिया में कि किस तरह टीवी पर बहन को ही बहन का दुश्मन दिखा दिया जाता है। लेकिन एक बहन वैजयंती जैसी भी है जो प्रीशा का केस लड़ रही है, और यही नहीं, ये जो वकील बहन है अपनी बहन को बेल भी दिलाएगी। जो गन पुलिस को मेरी मुंह की प्रीशा से मिली, उससे वेंकटेश को गोली मारी ही नहीं गई। प्रीशा वेंकटेश की मर्डरर कैसे साबित हो सकती? मर्डरर तो कोई और, लेकिन इसकी सजा प्रीशा भुगत पिछले 5 सालों से, जबकि सच तो ये है कि उसने कुछ किया ही नहीं। एक
एक बहन कटघरे में खड़ी है तो दूसरी उसकी वकालत कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रही हैं प्रिशा और वैजंती की। काला कोट पहनकर बड़ी बड़ी दलीलें देकर आज वो अपनी बहन को बचाने आई है। अब क्या है ना, प्रिशा का केस फिर से रीओपन हुआ है, तो ऐसे में कोई भी वकील नहीं था जो प्रिशा का केस लड़े। फिर क्या, सारांश के सामने वैजंती ने कहा कि मैं लड़ूंगी प्रिशा का केस, और देखिए उसने इधर फैसला लिया, और देखिए कैसे कोर्ट में बड़ी बड़ी दलीलें देकर उसने साबित कर दिया कि इस खून के पीछे बहुत बड़ी साजिश की गई थी। इस केस को मिसहैंडल किया गया, पुलिस की गलती है, कई कमियां पाई गई क्योंकि मर्डरर तो कोई और है। लेकिन इसकी सजा प्रिशा भुगत पिछले 5 सालों से, जबकि सच तो ये है कि उसने कुछ किया ही नहीं। फिर क्या, जज को तो प्रिशा को बेल देनी ही थी, और देखिए जज ने दे दी। मेरे लिए ये एक बहुत ही चुनौती भरा दिन है, क्योंकि मुझे मेरी बहन का ये केस जीतना है। केस तो जीतेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस होगा, बट आज के दिन की जीत तो यही है कि कैसे भी करके मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया और प्रिशा को फाइनली बेल मिल गई है। अब आगे की बात भी सुन लीजिए, जो शायद आपको कहानी में आगे जरूर देखने मिलेगी। अब वैजंती तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि प्रिशा रुद्र की जिंदगी में दोबारा लौटे, और वहीं युवराज भी यही चाहता है। तो भाई हम आपको बता दें कि युवराज और वैजंती ने हाथ मिला लिया है। इन दोनों का मकसद एक ही है, और अब देखिए रुद्र नाराज भी है प्रिशा से, तो लगता है इन दोनों के लिए आसान हो जाएगा इस बार रुद्र और प्रिशा को अलग करना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।